काम वासना से छूटना आसान है, क्योंकि काम वासना प्रकृति है। काम वासना के विपरीत जो काम वासना के विरोध से बन गया, उससे छूटना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि वो प्रकृति से और एक कदम दूर निकल जाना है। इसे हम 3 शब्दों में समझ लें। एक को मैं कहता हूं प्रकृति, जिसे हमने कुछ नहीं किया, जो हमें मिली है, द गिवन, जो हमें मिली है वो प्रकृति। अगर हम कुछ गलत करें तो जो हम कर लेंगे उसका नाम है विकृति, और अगर हम कुछ करें और ठीक करें तो जो होगा उसका नाम है संस्कृति। प्रकृति पर हम खड़े होते हैं, जरा सी भूल हो विकृति में चले जाते हैं। संस्कृति में जाना बड़ा कठिन है, क्योंकि संस्कृति में जाने के लिए विकृति से बचना पड़ेगा और प्रकृति के ऊपर उठना पड़ेगा। 2 बातें हैं, विकृति से बचना पड़ेगा और प्रकृति के ऊपर उठना पड़ेगा। अगर किसी ने सिर्फ प्रकृति से लड़ने की कोशिश की तो विकृति में गिर जाएगा, और विकृति संस्कृति से और एक कदम दूर है। प्रकृति उतनी दूर नहीं, प्रकृति मध्य में खड़ी है। विकृति और आप हट गए, प्रकृति से भी दूर हट गए। इसलिए तो पशुओं में ऐसी विकृतियां नहीं दिखाई पड़ती जैसी मनुष्यों में दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि पशु प्रकृति से नहीं लड़ते, इसलिए विकृति नहीं दिखाई पड़ती। अब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी न्यूयॉर्क के एक चौराहे पर और वाशिंगटन में और जगहों पर होमोसेक्सुअल्स ने जुलूस निकाले, और उन्होंने कहा है कि यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और इस वर्ष, पिछले वर्ष कम से कम 100 होमोसेक्सुअल्स ने विवाह किए, जो कि कल्पना के बाहर मालूम पड़ता है। एक पुरुष के साथ विवाह कर रहा है, या एक स्त्री के साथ विवाह कर रही है। समलिंगी विवाह, 100 विवाह की घटनाएं दर्ज हुई हैं अमेरिका में इस वर्ष। और इन लोगों ने कहा है कि हम घोषणा करते हैं कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम जिसको प्रेम करना चाहते हैं करें, कोई सरकार हमें रोके क्यों। एक पुरुष को प्रेम करना चाहता है, उससे विवाह करना चाहता है, उनके काम संबंध का अधिकार मांगता है। कम से कम 150 क्लब पूरे अमेरिका में और यूरोप में, स्वीडन में और स्विट्जरलैंड में, सब जगह वो क्लब फैलते चले गए हैं। कम से कम 200 पत्रिकाएं आज जमीन पर निकलती हैं, होमोसेक्सुअल्स की पत्रिकाएं, जिनमें वो खबरें देते हैं और घोषणाएं देते हैं। और आप हैरान होंगे कि अभी उन्होंने एक प्रदर्शन किया कैलिफोर्निया में, जैसा कि ब्यूटी कंपटीशन का होता है, महिलाओं को, सुंदर महिलाओं को हम नग्न खड़ा करते हैं। होमोसेक्सुअल्स ने 50 नग्न युवकों को खड़ा करके प्रदर्शन किया कि हम इनमें ही सौंदर्य देखते हैं, स्त्रियों में नहीं। कोई पशुओं की हम कभी सोच सकते हैं कि पशु और होमोसेक्सुअल? नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता, सर्कस के पशु होमोसेक्सुअल हो जाते, या कभी कभी अजायब घर के पशु होमोसेक्सुअल हो जाते। डेसमंड मॉरिस ने एक किताब लिखी है, द ह्यूमन जू, आदमियों का अजायब घर, और उसने लिखा है कि जो अजायब घर में पशुओं के साथ होता है वो आदमियों के साथ समाज में हो रहा है। ये अजायब घर है, ये कोई समाज नहीं है, जू है। क्योंकि कोई पशु पागल नहीं होता जंगल में, अजायब घर में पागल हो जाता है। कोई पशु जंगल में आत्महत्या नहीं करता देखा गया आज तक, लेकिन अजायब घर में कभी कभी आत्महत्या कर लेता है। पशु विकृत नहीं होता क्योंकि प्रकृति में ठहरा रहता है। आदमी कोशिश करता है, आदमी 2 कोशिश कर सकता है, या तो प्रकृति से लड़ने की कोशिश करे तो आज नहीं कल विकृति में उतर जाएगा, और या फिर प्रकृति का अतिक्रमण करने की कोशिश करे तो संस्कृति में प्रवेश करेगा। अतिक्रमण तप है, विरोध नहीं, निरोध नहीं, संघर्ष नहीं, अतिक्रमण, ट्रांसेंडेंस। बुद्ध ने एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है, वो शब्द है पारमिता। वो कहते हैं लड़ो मत इस किनारे से उस किनारे चले जाओ, पार चले जाओ, पारमिता। लड़ो मत इस किनारे से, जहां तुम खड़े हो लड़ो मत, क्योंकि लड़ोगे तो भी इसी किनारे पर खड़े रहोगे। जिससे लड़ना हो उसके पास रहना पड़ेगा,
जिससे लड़ना हो उससे दूर जाना खतरनाक है। दुश्मन आमने सामने संगीने लेके खड़े रहते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बाउंड्री पर देखें उनको, वो खड़े। हिंदुस्तान चीन की बाउंड्री पर देखें, वो संगीने लिए खड़े। दुश्मन से दूर जाना खतरनाक है, दुश्मन के सामने ही संगीन लेके खड़े रहना पड़ता है। अगर इस तट से लड़ोगे, बुद्ध ने कहा है, अगर भोग के तट से लड़ोगे तो उस तट पर पहुंचोगे कैसे? लड़ो मत, उस तट पे पहुंच जाओ। ये तट छूट जाएगा, भूल जाएगा, विलीन हो जाएगा। तपश्चर्या अतिक्रमण है, ट्रांसेंडेंस है, द्वंद्व नहीं, संघर्ष नहीं। तो इस अतिक्रमण के रूप पर हम थोड़े गहरे जाएंगे तो बहुत सी बातें ख्याल हो सकेंगी। एक तो पहले ख्याल ले लें कि अतिक्रमण का क्या अर्थ होता है। आप एक घाटी में खड़े हैं, अंधेरा है बहुत। आप उस अंधेरे से लड़ते नहीं, आप सिर्फ पहाड़ के शिखर पर चढ़ना शुरू कर देते। थोड़ी देर में आप पाते हैं कि आप सूर्य से मंडित शिखर के निकट पहुंचने लगे। वहां कोई अंधेरा नहीं है। घाटी में अंधेरा था, आप घाटी में खड़े ही ना रहे, आपने सूर्य मंडित शिखर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। आपने धूप से नहाए हुए शिखर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। आप प्रकाश में पहुंच गए। अतिक्रमण हुआ, संघर्ष जरा भी नहीं। जहां आप हैं वहां दो चीजें हैं, आप भी हैं और आपके आसपास घिरा हुआ घाटी का अंधेरा भी है। दो हैं वहां, आप भी हैं, घाटी का अंधेरा भी है। अगर घाटी के अंधेरे से आप लड़ते हैं तो आपको घाटी में ही रहना पड़ेगा। अगर आप घाटी के अंधेरे से लड़ते नहीं, अपने भीतर जो आप हैं उसे ऊपर उठाते हैं, ऊर्ध्वगमन पर चलते हैं, तो घाटी के अंधेरे पर ध्यान देने की ही जरूरत नहीं है। जहां हम खड़े हैं वहां चारों तरफ वृत्तियां हैं भोग की, वो भी हैं, आप भी हैं। गलत त्यागी का ध्यान वृत्तियों पे होता है कि इस वृत्ति को मैं कैसे मिटाऊं। सही त्यागी का ध्यान स्वयं पर होता है कि इस वृत्ति के मैं ऊपर कैसे उठ जाऊं। इस फर्क को ठीक से समझ लें, क्योंकि इन दोनों की यात्रा अलग होगी, दोनों का नियम अलग होगा, दोनों की साधना अलग होगी, दोनों की दिशा अलग होगी, दोनों का ध्यान अलग होगा। वृत्ति से जो लड़ रहा है उसका ध्यान वृत्ति पर होगा। स्वयं को जो ऊंचा उठा रहा है उसका ध्यान स्वयं पर होगा। जो वृत्तियों से लड़ रहा है उसका ध्यान बहिर्मुखी होगा। जो स्वयं को ऊर्ध्वगमन की तरफ ले जा रहा है उसका ध्यान अंतर्मुखी होगा। और एक मजे की बात है कि ध्यान भोजन है। जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं उसको आप शक्ति देते हैं। जिस चीज को आप ध्यान देते हैं उसको आप शक्ति देते हैं। मैं पावलिता की बात कर रहा था, चेक विचारक और वैज्ञानिक की। छोटे छोटे यंत्र हैं उसके पास। वो कहता है 5 मिनट आंख गड़ा के ध्यान से इस यंत्र को देखते रहो, और वो यंत्र आपकी शक्ति को संग्रहित कर लेता है। अमेरिका में एक बहुत अद्भुत आदमी था जिसे 2 साल की सजा अमेरिका की सरकार ने दी। ऐसा लगता है कि आदमी की बुद्धि बढ़ती नहीं, वो 2000 साल हो तो भी वही करता है, 2000 साल बाद वही करता है। एक आदमी था विल्हेम रेक। इस सदी में जिन लोगों के पास अंतर्दृष्टि रही उनमें से एक आदमी, उसको 2 साल सजा भोगनी पड़ी और आखिर में अमेरिकी सरकार ने उसे पागलखाना, उसको पागल करार दे के कानून ने उसको पागलखाने भेज दिया। उस पर मुकदमा चला एक बहुत अजीब बात पर, जिस पर अब उसके मर जाने के बाद वैज्ञानिक कह रहे हैं कि शायद वो ठीक था। उसने एक अद्भुत बॉक्स, एक पेटी बनाई थी जिसको वो आर्गन बॉक्स कहता था। वो कहता था इसके भीतर कोई व्यक्ति लेट जाए और काम वासना का विचार करता रहे तो उसकी काम वासना की शक्ति इस डब्बे में संग्रहित हो जाती। लेकिन अब इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण क्या हो कि उसमें संग्रहित हो जाती है। वो कहता था प्रमाण एक ही है कि आप किसी को भी इसके भीतर लिटा दें जिसको बिल्कुल पता नहीं है, वो 1 मिनट के बाद काम वासना का विचार करना शुरू कर देता। किसी को भी लिटा दें,
वो कहता था यही प्रमाण है। इसको तो वो हजारों लोगों का प्रमाण देता था, लेकिन इसको वैज्ञानिक कहते थे हम इसको कोई प्रमाण नहीं मानते। वो आदमी ब्रह्म हो सकता है, उस आदमी की आदत हो सकती है। इस डब्बे के भीतर वो कहता था जो विचार आप करेंगे, जहां आपका ध्यान जाएगा वहीं शक्ति संग्रहित हो जाती है। वो अनेक ऐसे लोगों को जिनको मानसिक रूप से ख्याल पैदा हो गया है कि वो क्लीव है, इंपोर्टेंट है, इन बॉक्सों में लिटा के ठीक कर देता था, क्योंकि वो कहता था इनमें ऑर्गन एनर्जी इकट्ठी है। ये जो पावलिता है वो आपकी कोई भी शक्ति को आपके ध्यान से इकट्ठा कर लेता है। आपको ख्याल में न होगा, जब आपकी तरफ लोग ध्यान देते हैं तो आप स्वस्थ अनुभव करते हैं, जब आपकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते तो आप अस्वस्थ अनुभव करते हैं। इसलिए एक बड़ी अद्भुत घटना घटती है कि जब आप चाहते हैं कि लोग ध्यान दें, आप बीमार पड़ जाते हैं। बच्चे तो इस ट्रिक को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। आपकी 100 में से 90 बीमारियां ध्यान की आकांक्षाओं से पैदा होती हैं, क्योंकि बिना बीमार पड़े घर में आपको कोई ध्यान नहीं देता। पत्नी बीमार पड़ जाती है तो पति उसके सिर पर हाथ रख के बैठता है, बीमार नहीं पड़ती तो उसकी तरफ देखता भी नहीं। पत्नी इस रहस्य को जानबूझ के नहीं, अचेतन में समझ जाती है कि जब उसे ध्यान चाहिए तब उसे बीमार होना पड़ेगा। इसलिए कोई स्त्री उतनी बीमार नहीं होती जितनी दिखाई पड़ती है, या जितना वो दिखावा करती है। या जब उसका पति कमरे में होता तो जितना वो कूलती, कराहती और आवाजें करती है, वो आवाजें उतनी नहीं है जितना कि पति कमरे में नहीं होता तब वो करती, तब नहीं भी करती। इस पर थोड़ा ध्यान देने जैसा है। कारण क्या होगा? बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं कि जब वो बीमार होते हैं तो सारे घर की अटेंशन उनके ऊपर हो जाती। एक दफा ये बात समझ में आ गई कि अटेंशन आकर्षित करने के लिए बीमार होना रसपूर्ण है, जिंदगी भर के लिए बीमारी आधार बना लेती। मनोवैज्ञानिक सलाह देते हैं, लेकिन बुद्धिमानी की सलाह बड़ी उल्टी मालूम पड़ती है। वो कहते हैं जब कोई बीमार हो तब जानबूझ के भी उस पर कम से कम ध्यान देना, अन्यथा उसे बीमार होने के लिए तुम कारण बनोगे। जब कोई बीमार हो तब तो ध्यान देना ही मत, सेवा कर देना लेकिन ध्यान मत देना, बड़े तटस्थ भाव से। बीमारी को कोई रस देना खतरनाक है। तो जिंदगी में वो आदमी कम बीमार पड़ेगा, ज्यादा स्वस्थ रहेगा। उसके लिए ध्यान और बीमारी जुड़ेंगी नहीं, लेकिन ध्यान से शक्ति मिलती है। इसलिए तो इतना सारी दुनिया में ध्यान पाने की कोशिश चलती है। एक नेता को क्या रस आता होगा? जूते खाए, गालियां खाए, उपद्रव सहे, रस क्या आता होगा? लेकिन जब वो भीड़ में खड़ा होता है तो सब आंखें उसकी तरफ फिर जाती। पावलिता कहता है कि वो सबकी शक्ति से भोजन पाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि नेहरू कुछ दिन और जिंदा रह जाते अगर चीन का हमला ना होता। अचानक भोजन कम हो गया, ध्यान बिखर गया। कोई राजनीतिक नेता पद पर रहते हुए मुश्किल से मरता है, इसलिए कोई राजनीतिक नेता पद नहीं छोड़ना चाहता, नहीं तो मरना और पद छोड़ना करीब आ जाते। मुश्किल से मरता है कोई राजनीतिक नेता पद पर, मरना ही पड़े आखिर में, बात अलग है। अपनी पूरी कोशिश भी वो ये करता है कि जीते जी पद न छूट जाए, क्योंकि पद छूटते ही उम्र कम हो जाती, लोग रिटायर होकर जल्दी मर जाते। अब जो आदमी पुलिस का ऑफिसर था वो आदमी रिटायर हो गया, उसकी 10 साल कम से कम उम्र कम हो जाती। अभी इस पर तो बहुत काम चलता है और बहुत देर ना लगेगी कि लोग रिटायर होने से इनकार करने लगेंगे, जैसे उनको पता चल जाएगा कि गड़बड़ क्या हो रही है। रिटायर जब तक आदमी नहीं होता तब तक स्वस्थ मालूम पड़ता है, रिटायर होते ही बीमार पड़ जाता है। जो ध्यान का भोजन उसे मिल रहा था, दफ्तर में जाता था, लोग खड़े हो जाते थे, सड़क पे निकलता था, लोग नमस्कार करते थे, बच्चे भी डरते थे क्योंकि बाप का कब्जा था पैसे पर, बैंक बैलेंस बाप के नाम था, पत्नी भी भयभीत होती थी। फिर सब रिटायर हो गया, हाथ से सब धीरे धीरे सूत्र छूट गए। अब वो बैठा रहता है कोने में, लोग ऐसे निकल जाते हैं जैसे वो है ही नहीं। तो वो खांसता खकारता है, आवाज देता है कि मैं भी यहां हूं। वो हर चीज में अड़ंगेबाजी करता है। बूढ़ों की आदत अड़ंगेबाजी की और किसी कारण से नहीं है, हर चीज में अड़ंगेबाजी करता है। कोई ऐसी बात नहीं जिसमें वो अड़ंगा ना डाले।
क्योंकि अड़ंगा डाल के अब वो बता सकता है कि मैं हूं और थोड़ा ध्यान आकर्षित कर सकता। ये बहुत दीन अवस्था है, ये बहुत दयनीय अवस्था है, ये बहुत रुग्ण है, दुखद है, लेकिन है। वो घर में कोई ऐसी चीज न चलने देगा जिसमें वो सलाह न दे, हालांकि कोई उसकी सलाह नहीं मानता, ये वो जानता है। इसे वो दिन भर कहता है कि कोई मेरी मैं नहीं मानता, लेकिन फिर दिन भर देता क्यों? वो दिन भर कहता है कोई मेरी सुनता नहीं। गांधी जी कहते थे कि वो 125 वर्ष जिएंगे और जी सकते थे। अगर भारत आजाद ना होता तो वो 125 वर्ष जी सकते थे। भारत का आजाद होना उनके मरने का हिस्सा बन गया, क्योंकि आजादी के बाद ही जो उनकी सुनते थे उन्होंने सुनना बंद कर दिया, क्योंकि वो खुद ही ताकतवर हो गए, वो खुद ही पदों पर पहुंच गए। तो गांधी ने कहा कि मैं खोटा सिक्का हो गया हूं, मेरी अब कोई सुनता नहीं। लेकिन गांधी को भी पता नहीं होगा कि गांधी जब भी ये कहते थे कि मेरी कोई सुनता नहीं, मैं खोटा सिक्का हो गया हूं, मैं बोलता रहता हूं, कोई मेरी फिक्र नहीं करता, कोई मेरी सलाह नहीं मानता, हालांकि वो सलाह दिए जाते थे। मरने के पहले उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अब मेरी 125 वर्ष जीने की कोई आकांक्षा नहीं है, परमात्मा मुझे जल्दी उठा ले। क्यों? क्योंकि खोटे सिक्के हो गए, क्योंकि कोई सुनता नहीं, क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता। जो ध्यान देते थे वो भी इसलिए ध्यान देते थे कि बिना गांधी पे ध्यान दिए उन पे कोई ध्यान नहीं देता था। अब वो खुद ही ध्यान पाने के अधिकारी हो गए थे, सीधा लोग उनको ध्यान दे रहे थे। अब वो गांधी पे काहे के लिए ध्यान दें? कोने में पड़ गए थे। कोई नहीं कह सकता कि गोंडसे की गोली को सामने देखकर उनके मन में धन्यवाद ना उठाओ। कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने सोचा हो कि आ गया भगवान का संदेश वाहक, झंझट मिटी, विदा होते। ध्यान भोजन है, बहुत सटल फूड, बहुत सूक्ष्म भोजन है। अकेले ध्यान पर भी जी सकते हैं आप। इसलिए जब कभी कोई प्रेम में पड़ता है तो भूख कम हो जाती है। आपको पता है, अगर कोई आपको बहुत प्रेम करता है तो भूख एकदम कम हो जाती। क्यों कम हो जाती? जब कोई प्रेम करता है, प्रेम का मतलब ही क्या है कि कोई आप पर ध्यान देता है, और मतलब क्या है? और जब कोई आप पर ध्यान नहीं देता, आपको पता है मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब कोई ध्यान नहीं देता तब लोग ज्यादा भोजन करने लगते हैं। जब कोई ध्यान देता है तो कम भोजन करते हैं, क्योंकि ध्यान भी कहीं गहरे में भोजन का काम करता है, बहुत सूक्ष्म तल पर काम करता है। जिस चीज को हम ध्यान देते हैं उसको शक्ति देते हैं, ये मैं कह रहा हूं। और अब इसको कहने के वैज्ञानिक आधार हैं, अब इसको नापने के भी उपाय हैं। मैं पीछे आपसे निकोलिएव और कामेनिएव का नाम लिया। ये दोनों व्यक्ति टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में इस समय पृथ्वी पर सबसे ज्यादा निष्णात लोग हैं। निकोलिएव विचार भेजता है, ब्रॉडकास्ट करता है, और हजारों मील दूर कामेनिएव उस विचार को पकड़ता है। वैज्ञानिकों ने यंत्र लगा के बड़े चकित हो गए कि जब निकोलिएव विचार भेजता है तो उसकी शक्ति क्षीण होती है। उसके चारों तरफ यंत्र बताते हैं कि उसकी शक्ति क्षीण हो रही है। और जब हजारों मील दूर कामेनिएव विचार को ग्रहण करता है तब उसकी शक्ति यंत्र बताते हैं कि बढ़ गई। आश्चर्यजनक, हजारों मील दूर। लेकिन जब निकोलिएव विचार भेजता है कामेनिएव को तो उससे पूछा गया वो करता क्या है? वो कहता है मैं आंख बंद करके ध्यान करता हूं कि कामेनिएव मेरे सामने उपस्थित है। वो दूर नहीं है, मेरे सामने उपस्थित है। मैं अपने सारे ध्यान को उस पर लगा देता हूं, सब भूल जाता हूं, सिर्फ कामेनिएव रह जाता है। और जब कामेनिएव रह जाता है मुझे प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगता है कि ये सामने खड़ा है, तब मैं उससे बोलता हूं। ध्यान, वो अटेंशन दे रहा है तो उसकी ऊर्जा हजारों मील दूर बैठे हुए व्यक्ति को उपलब्ध हो जाती है।
जिस चीज पे हम ध्यान देते हैं वहां शक्ति संग्रहित होती है, और जहां से हम ध्यान देते हैं वहां से शक्ति हटती है और विसर्जित होती है। जिस वृत्ति पर आप ध्यान देते हैं उस पर शक्ति संग्रहित हो जाती है। जब आप काम वासना का विचार करते हैं तो आपके काम वासना का जो केंद्र है वो शक्ति को इकट्ठा करने लगता है।